अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के हवाले से खसूसी तौर पर मैं गुफ्तगू करना चाहती हूं। जहां पर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं उसमें HEC भी आ जाता है, यानी कि वो हमारे शागिर्द, वो तालिब इल्म जो HEC से भी हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद जब डिग्री होल्डर होते हैं, जब सर्टिफिकेट पास आ जाता है, तो फिर उसके बाद यकीनन हर स्टूडेंट की और पेरेंट्स की भी ये ख्वाहिश होती है कि अब इनकी एजुकेशन के मुताबिक इनको अच्छी सी जॉब मिल जाए। जब वो अच्छी सी जॉब हासिल करने के लिए अपना CV लेकर जाते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और अपना CV करते हैं, तो फिर आपको पता है कि यकीनन पाकिस्तान है और पाकिस्तान में मसले मसाइल कुछ ज्यादा हैं, और जहां मसले मसाइल होते हैं वहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ जाया करते हैं। और इसी तरह से जनाब जब CV पेश किया जाता है और बताया जाता है तो सबसे पहले तो आ जाता है एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आता तो फिर आपको कहा जाता है कि नहीं, हमें तो एक्सपर्टीज चाहिए, हमने एक्सपर्टीज रखनी है। एक प्रॉब्लम हमारा ये है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये है कि यहाँ पर फेवरेटिज्म भी बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि फेवरेटिज्म की वजह से भी मसाइल जन्म ले लेते हैं। और इसके बाद जब आप हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद, जब ठीक ठाक पढ़ने लिखने के बाद आपको आपकी मर्जी के मुताबिक जॉब नहीं मिलती, तो यकीनन आप इससे डिसहार्ट होते हैं। और फिर आपके जहन में ये आइडिया जनरेट होता है कि जनाब अब पाकिस्तान से कूच किया जाए, बाहर जाया जाए और अपने मर्जी के मुताबिक, अपनी स्टडीज और अपने लेवल के मुताबिक आपको जॉब मिल जाए, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। यानी हमारे वो स्टूडेंट्स जो बेहतरीन किस्म की जॉब्स हासिल करना चाहते हैं, बेहतरीन उनके पास आइडियाज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको उनके मुताबिक जॉब नहीं मिलती, तो वो फिर बाहर चले जाते हैं। वो तमाम लोग जो अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है और इस हवाले से क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं, इस पर मैं चाहती हूँ कि हम डिटेल के साथ बात करेंगे। यानी आज का जो प्रोग्राम है वो खसूसी तौर पर स्टूडेंट्स के हक में जाएगा। और जो पर्सनैलिटीज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जनाब। ऐसी पर्सनैलिटी हैं, जब यकीनन मैं तारुफ उनका करवाऊंगी तो बेशुमार स्टूडेंट्स पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जानते हैं, पहचानते हैं। जहां पर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 33 से 34 साल यानी 33 ईयर्स एक अच्छा खासा टाइम होता है जिसमें बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है। इतना सारा एक्सपीरियंस रखती हैं। और अगर मौजूदा हम जॉब की बात करें तो माशाल्लाह से इस टाइम HOD हैं, बिजनेस स्टडीज के हवाले से पढ़ाती हैं किनियट कॉलेज में, सायरा फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में सायरा फारूकी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक। इनके साथ ही जनाब वो पर्सनैलिटी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बहुत सारा काम कर रहे हैं, खसूसी तौर पर उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद जब जॉब की बारी आती है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। लंबा चौड़ा सा तारुफ है इनका मेरे पास, और इनके तारुफ के हवाले से भी मैं चाहती हूँ कि डिटेल के साथ हम बात करेंगे। इन्हीं के साथ एंटरप्रेन्योर हैं जनाब, बहुत अच्छे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप पर काम शाम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं फाउंडिंग कन्वीनियर ऑफ इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज के हवाले से, तो उसके भी मेंबर हैं। और इसके साथ साथ जहां पर हम बात करते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, फेडरल के हवाले से, तो उसमें भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं अरसा दराज से। और अब स्टूडेंट्स के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, इस पर हम इनसे बात करेंगे। उमर सलीम मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम उमर जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। दिखने में तो आप स्मार्ट से लगते हैं लेकिन काम इतना सारा कर रहे हैं। It's on. बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आपने हमें टाइम दिया है। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं सायरा फारूकी आपसे। यकीनन जहां पर हम उस्ताद की बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, तो सबसे पहले डर आ जाता है ज़हन में, वो टीचर बैठी हुई हैं और फिर माशाल्लाह से आप HOD हैं, 33 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। ओवरऑल यकीनन जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगी जो इस टाइम आपको देख भी रहे हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी? सबको मैं तो एक ही पैगाम देना चाहूंगी कि बी गुड डू गुड। इस मुल्क के लिए काम करें या कहीं भी करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और अच्छा काम करें। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए मुझे सायरा फारूकी, माशाल्लाह से एज ए HOD आप काम कर रही हैं, स्टूडेंट्स के ज्यादातर कौन से इश्यूज होते हैं, ज्यादातर क्या मसाइल है आजकल? देखिए मसाइल दो हैं जिसके हल हमने 3 तरीके से ढूंढे। एक तो बच्चे जब आते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमें पढ़ने या सीखने से ज्यादा हमें किसी भी तरह से ग्रेड्स अच्छे मिल जाएं, और ताकि जब आगे जॉब के लिए जाएं तो वो आपके A ग्रेड्स देके इम्प्रेस हो जाएं, दे गेट अ जॉब। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि ग्रेड से ज्यादा अहम चीज है कि उनको कितने नो हाउ है, उनके पास स्किल कितना है, बिल्कुल नो हाउ कितनी है, स्किल कितना है, क्या वो नॉलेज रखते हैं। उस सिलसिले में
میری ملاقات اس برخوردار سے ہوئی تھی 2007 میں، اور ہم نے پھر ایک کام کرنا شروع کیا کہ صرف، کیونکہ میں آبویسلی خود بھی اسٹوڈنٹ تھی، پھر پڑھاتی بھی تھی، تو میں نے کہا یہ صرف کلاس روم لیکچرز جو ہیں وہ بچوں کے لیے کافی نہیں ہیں، یا ہم جو ان کو 6 ہفتے 8 ہفتے کی انٹرنشپ پروگرام کے لیے بھیج دیتے ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ کرنا چاہیے. یعنی کہ جب آپ پڑھا رہے ہوں تو آپ انڈسٹری سے ان کو لنک کریں بچوں کو. انڈسٹری اکیڈیمیا یہ 2007 کا ہمارا ایک برین چائلڈ تھا جو اس بچے نے لاہور چیمبر میں ایک کمیٹی بنا کے اس کو پورا کیا. ویری گڈ. بالکل. اور اس میں ہمارا یہی تھا کہ ہم انڈسٹری سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انہیں کس قسم کی ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے، وہ کیسا اسکل چاہتے ہیں فار امپلائبلٹی. تو اس سلسلے میں ہم نے پھر اپنے ادارے میں انہیں بلانا شروع کیا، اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں بھیجنا شروع کیا. صرف 1 day tour 2 day tour واز ناٹ گڈ انف. ہم نے پریپوزیشن کی عمر صاحب نے اور ہماری پوری ٹیم نے کہ 2 طریقے کرتے ہیں. پہلا تو یہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ہم انڈسٹری میں وزٹ کروائیں ایجوکیشنل ٹرپ کے طور پہ، پکنک کے طور پہ نہیں. دوسری بات ہے کہ جو انٹرپرینیورس ہیں جو یا بڑے عہدوں پہ بڑے اداروں میں کام کریں، بینک میں ہو سکتا ہے، کسی بھی انڈسٹری کا ہو سکتے ہیں، ٹیکسٹائل ویئر ایور، وہ آئیں اور ہمارے بچوں سے شیئر کریں اپنے ایکسپیرینسز یا ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. اور جو وہ شیئرنگ ہوگی وہ آپ کی نہ سلیبس میں ہوگی نہ آپ کو ٹیچر شیئر کر سکتا ہے. لیکن جو آخر میں جو گگلی جو انہوں نے پیش کی وہ یہ تھی کہ ہم اپنی ٹیچرز کو ٹرین کریں کہ ٹیچرز جیسے اسٹوڈنٹس کی انٹرنشپ ہوتی ہے، دا ٹیچرز شوڈ گو ڈیورنگ دا سمر ویکیشنز فار اباؤٹ اے منتھ اور سو، اور وہ اس ادارے میں کام کریں، سمجھیں کہ یہاں کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہم جو کلاس روم میں لیکچرز دے رہے ہیں کیا وہ ریلیونٹ بھی ہیں. اور پھر جو آخری چیز جہاں پہ ہم پہنچے وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ سے جو کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ بتا سکیں گے. اور وہ یہ تھا کہ جو انٹرپرینورز ہیں انہیں بھی تعلیم کی ضرورت ہے. کئی دفعہ ان کے پاس بہت خوبصورت آئیڈیاز ہوتے ہیں مگر وہ اس کو ایک سرٹن فارمیٹ میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، تو انہیں اکیڈیمیا کی ضرورت ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل ایکسپوجر، یہ دونوں چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کا قیام ہوا تھا. بالکل ٹھیک. اور گورنمنٹ کی سپورٹ کے لیے پھر انہوں نے کام کیا کہ بھائی پالیسی بنا دیں، کام ہم خود کریں گے اور HEC کو آن بورڈ لیں گے. لے لیا ہے؟ جی ہاں بالکل، انہوں نے پنجاب HEC کے ساتھ. اس حوالے سے ہم عمر سے بات کرتے ہیں. اچھا عمر بتائیے HEC کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ رائٹ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنے اچھے ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا جو ہے. Because this industry academia linkage is basically a game changer for our economy and for our country as well. کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو انمپلائمنٹ ہے، ہمارے یہاں پہ جو انوویشن کی کمی ہے، اور ہمارے ہاں جو برین ڈرین ہو رہا ہے، یہ ان تمام مسائل کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ کانسیپٹ جو ہے. اس کے اندر ہم نے، بیکاز میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں نے بھی اسٹوڈنٹ کا جب ٹینیور گزارا تو اس کے بعد سمجھ نہیں آتا، آپ کو ڈائریکشن نہیں ملی ہوتی، آپ کو انڈسٹری کا نہیں پتا ہوتا، آپ نے پڑھا کچھ ہوتا ہے، انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کچھ ہوتی ہے. یہ ایک ایسا نقطہ ہے نا جو میری دکھتی رگ پہ جسے کہتے ہیں نا ہاتھ رکھ دیا گیا ہے. اچھا سلیبس کے حوالے سے، اور آپ نے پڑھا کچھ ہوتا ہے، انڈسٹری میں آپ کو کچھ اور سرو کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے اور تیار ہو کے آپ کسی اور چیز کے لیے آئیں. اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ سائرہ فاروقی سے بھی ڈسکس کریں گے چونکہ ماشاءاللہ سے HOD ہیں، پڑھاتی بھی ہیں. آپ بات اپنی کمپلیٹ کیجیے. رائٹ. تو اس چیز کو چونکہ ہم نے بھی فیس کیا تھا اپنی کالج لائف کے اندر، تو ہم نے کہا کہ یہ جب تک ایشو کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی رہے گا. آخر کسی نے تو اس کو ایڈریس کرنا ہے. اگر ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو اسی طرح گریجویٹس آتے جائیں گے اور بے روزگاری، انمپلائمنٹ بڑھتی جائے گی اور ایشو وہیں کا وہیں رہے گا. ٹھیک ہے. جو بھی گریجویٹ ہوتا ہے جس طرح اس کے والدین کو اس سے کچھ توقعات ہوتی ہیں، اسی طرح قوم کا بھی اس پہ حق ہوتا ہے، ملک کا بھی اس پہ حق ہوتا ہے. لیکن وہ جب اس کو ہی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس نے ملک کو کیا ڈیلیور کرنا ہے. تو یہ جو گیپ ایک انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے بیچ میں تھا، اس کو ہم نے برج کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت برج بننے کی کوشش کی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان میں اچھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. صرف ایک انیشیٹو لینے کے لیے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ انیشیٹو لیں
Right. तो इंशाल्लाह ताला जो अच्छे लोग होते हैं वो आपके साथ शामिल हो जाते हैं, और थोड़ा सा शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, यकीनन। तो लोगों की कमी नहीं वो है। कहते हैं ना कि बाग एक दफा बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद फल उगता रहता है, लोग मुस्तफीद होते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उमर, ये बताइए कि माशाल्लाह से लाहौर चैम्बर की जब हम बात करते हैं वहां से भी आपका ताल्लुक है, फेडरल की जब हम बात करते हैं वहां पे भी आपका ताल्लुक है, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इसको जरा बताइए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम चैम्बर है पाकिस्तान का जो है, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हूँ, और वहाँ पे जो ये कमेटी हमने इस्टेब्लिश की है इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज की, आई एम द फाउंडिंग कन्वीनर ऑफ इट। जबरदस्त। और हमेशा लाहौर चैम्बर, वो तो मुझे पता लग गया 2007 से स्टार्ट है काम। जी एग्जैक्टली, ओके, बिल्कुल। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मसाइल और बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करने में हमेशा बहुत एग्रेसिव रहा है, Yes. हमेशा इनिशिएटिव्स लिए हैं। Yes. अब ये जो इतना देरीना एक मसला आ रहा था जिसकी वजह से हमारा मुल्क इकोनॉमी में भी और यूथ के लिए भी एक सर्टन लेवल पे आके हम रुक गए हुए थे, ओके। तो उसके लिए जो बिजनेस कम्युनिटी और जो उनसे लीडर्स ऑफ द लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ये उन सब ने मुझे बड़ा एम्पावर किया कि उमर ये इनिशिएटिव लें आप, यू कैन डू इट। अच्छा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके कॉन्फिडेंस अच्छा का। ये जो वर्ड होता है, ये जुमला होता है ना, यू कैन डू इट, ये बहुत बड़ी पावर होती है ना, फोर्स होती है। इस पे बात करेंगे, मैं आपके लिए पॉइंट्स इकट्ठे कर रही हूँ। हमारे लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट उस वक्त थे डॉक्टर बासित साहब, बिग बर्ड ग्रुप के जो है, तो जब हमने कॉन्सेप्ट उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा उमर डू इट, यू कैन डू इट, और इसको करना है अब हमने जो है। ठीक है। और हमने फिर आगाज किया इसका 2016 से। ठीक है। 2016 में हमने एक कमेटी एस्टेब्लिश की, पूरे पाकिस्तान में पहली कमेटी थी जो किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कायम की गई। ठीक है। इसमें हमने तमाम, और इस कमेटी को हमने इतने मेरिट पे लिया कि हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया। ठीक है। सेक्टर्स जो थे, जिसमें केमिकल सेक्टर होता है, ऑटो सेक्टर होता है, टेक्सटाइल सेक्टर होता है, हमने उनसे नॉमिनेशंस मांगी कि आप इस कमेटी में अपने नॉमिनेशन। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि किस किस इंडस्ट्री को आपने अपने पैनल पे लिया, या किस किस इंडस्ट्री के साथ आपने पैचअप करने की, लिंकेज करने की कोशिश की, तो वो आपको पता है? जी बिल्कुल, अंदाजन कितनी है? जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। हमने जो हर सेक्टर की जो एसोसिएशन थी, हमने उनको ऑन बोर्ड लिया, हमने उनको एम्पावर किया कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें इस कमेटी के लिए। वेरी गुड। ताकि हम आपको जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है यूथ की शक्ल में, जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो PhDs हैं, उनको हम आपके सेक्टर के साथ लिंक करेंगे, ताकि जो आपके मसाइल हैं, जो रिसर्च के मसाइल हैं, जो भी आपको आगे इनोवेशन के लिए जो आप चाह रहे हैं, हम उनको आपके साथ लिंक करते हैं ताकि हम मुल्क को आगे लेके चलें, इंडस्ट्री को मजबूत करें सेक्टर वाइज। और इस साथ ही साथ हमने एकेडेमिया को भी फिर ऑन बोर्ड लिया, यूनिवर्सिटीज़ के VCs को ऑन बोर्ड लिया, HEC को, PHEC को। उससे ये हुआ कि सब एक प्लेटफॉर्म पे जब आ गए तो फिर सबको काम करना होता है। हाँ। फिर ब्लेम गेम की गुंजाइश नहीं रहती, नहीं बचती, बिल्कुल। और वो पीछे रह जाती है, वो बहुत पीछे रह जाती हाँ। है। और जब सारे लोग ऐसे हों जो मुल्क के लिए कुछ करना भी चाहते हों, तो आप यकीन जानिए काम करने का मजा ही कुछ और होता है। और उसी जज्बे से हम सारे काम कर रहे हैं, और हम बहुत सारी अचीवमेंट्स हमने इसमें हम इस सफर में हासिल कर ली हैं। अच्छा, अचीवमेंट्स के हवाले से भी आपसे बात करूंगी मैं। उमर, आपकी तरफ आऊंगी सायरा फारूकी, जहां पर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। तो सबसे पहले, जैसे कि उमर ने भी ये बात की है कि हम जब स्टूडेंट्स को ये कहते हैं ना कि यू कैन डू इट, तो उनके अंदर एक पावर आ जाती है, एक जज्बा होता है, ऑलरेडी होता है, उस जज्बे को और हवा लगती है और पुरजोश हो जाते हैं। क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए, जिस दिन मैं टीचर बनी उसके बाद से मुझे एक ही बात समझ में आई कि जो मेरे सामने 80 आंखें या 60 आंखें हैं और 40 दिमाग हैं, उनको शायद मैं किसी तरह इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। तो मेरी कोई बॉडी लैंग्वेज, कोई भी मेरा चॉइस ऑफ वर्ड ऐसा ना हो जिससे मैं अपनी यूथ को, फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री को किसी भी तरह मायूसी में कि भाई आप नहीं कर सकते, आप में कमी है। देखिए, मैं इतने सालों से अपने इस इदारे से मुंसलिक हूँ, उसी इदारे में जहाँ मैं पढ़ी कनेट कॉलेज में। फिर मुझे जब पता लगा कि मैं यहाँ पढ़ा सकती हूँ, तो मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम था। उसकी खुशी की वजह ऑफ कोर्स एक तो होती है आप जिस अपने इदारे में पढ़ाते हैं, लेकिन उससे भी अहम बात ये थी कि ये सब बच्चियाँ हैं। हाँ। देखिए, पहले मैं ऐसे इदारों में पढ़ाती थी जहाँ लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, को एजुकेशन है। वहाँ मैं उन्हें फ़र्क तरीके से मोटिवेट करती थी। जब मुझे पूरी लड़कियाँ मिली तो मैंने उनको सबसे पहले एक बात जाके क्लास में कही कि मैंने कहा, देखो बेटा, आपकी अगर आपने कभी मेरे सामने ये कहा ना मिस मैं लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती, तो उस दिन आपको डांट पिटेगी। आप वो हैं जो एक
اور زندگی کو تخلیق دے سکتی ہیں. بالکل آپ جو ہیں آپ جیسا کوئی نہیں. تو آپ اس ادارے میں آئی ہیں. میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اگر میں اپنے ادارے کا کہوں تو 0.5% بھی پوری دنیا کی پاپولیشن ایسی نہیں ہے جو ایک سرٹن میرٹ پہ آ کے ایک اچھے ادارے میں دے میک اٹ آن میرٹ. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو یہ اپرچونٹی ملی ہے, اپنے اندر اتنا ہنر پیدا کرو, اتنی کمپٹنس پیدا کرو, اتنی کمپٹنٹ ہو کہ جب آپ جاؤ تو 1000 لوگوں میں یو گیٹ دا جاب بیکاز یو آر کمپٹنٹ اینڈ یو آر کانفیڈنٹ. بالکل. اور اس سے بھی اچھا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے کوئی بھی حالات ہوں, کبھی فیملی کے ہو سکتے ہیں, بچوں کے ہو سکتے ہیں, تو صرف اپنے لیے نہیں جاب کریٹ کرو اور لوگوں کے لیے بھی جاب کریٹ کرو. تو بیکم این انٹرپرینور. تو ہم کہتے ہیں جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ آپ کا جاب ہے, تو دیٹ یو ہیو ٹو بی کمپیٹنٹ اینڈ سرچ فار اے جاب. اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اپنے لیے جاب کریٹ کرو. ہم اس کے لیے بچیوں کو تیار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جہاں پر آپ نے بات کی ہے انٹرپرینور کے حوالے سے, یعنی کہ انٹرپرینورشپ کی ہم بات کرتے ہیں, سائرہ فاروقی بیان کیجیے گا تفصیل کے ساتھ. ہم جب بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, یقیناً پڑھتے پڑھتے بچے آ جاتے ہیں HEC میں, ہائر ایجوکیشن کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور پھر سب سے پہلے ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ ذہن میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار اب ایک اچھا سا کورس کر لیا, ڈپلوما کر لیا, انجینئر ہو گئے, اب اچھی سی جاب مل جائے جس کا سیلری پیکج بھی مزیدار قسم کا ہو اور زندگی سٹارٹ کی جائے. یہ ہم سب کا کانسیپٹ ہے نا, ہم سب بچپن میں یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو جاب ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس سے ہٹ کے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں انٹرپرینورشپ پہ. یعنی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں. میرے پاس پروگرام میں بڑی زبردست پرسنالٹی آئی جن کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتی. میں نے ان سے سوال کیا کہ بچے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں آج کل, ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا, اور وہ پھر بےچارے باہر چلے جاتے ہیں, جو ہمارا سب سے پہلے مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا. تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کسی سے ملازمت کیوں مانگتے ہیں؟ ہائر ایجوکیشن حاصل کر لی آپ نے, آپ کمپلیٹ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہے, ناؤ یو آر کمپلیٹ, اب آپ نے سرو کرنا ہے. آپ نے سرو اپنی مرضی سے کرنا ہے, کسی ڈپارٹمنٹ میں کرنا ہے, یا انٹرپرینورشپ کی طرف جا کے خود بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور باقیوں کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اس پر میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس, جو یوتھ ہے, اس پر بات کریں کہ جاب کرنی ہے ایکسپیرینس کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس کے لیے ہم ایک ہوم گراؤنڈ بناتے ہیں. وہ کس طرح بناتے ہیں؟ میں اپنے کالج کے حوالے سے ایک بات بتا سکتی ہوں. انٹرنشپ آپ کو ڈگری مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کی انٹرنشپ نہیں ہے. 6 to 8 weeks, that's the minimum requirement. آپ کو کمیونٹی سروس کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ پہ انسانیت بھی آئے, آپ جڑی رہیں. وہ بھی نہ کریں تو بھی ڈگری نہیں ملتی. پھر ہمارا جو BBA اور MPhil اور MBA پروگرام ہے, اس کے اندر میرا خیال ہے کہ جتنے انڈسٹریل ٹورز ہم کرواتے ہیں, جتنے ہم سکسیس سٹوریز کے لیے پورا ایک ویک بناتے ہیں انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کے تحت, کینیڈا بزنس ویک, انٹرپرینیورل ویک ہوتا ہے ہمارا, جس میں ہم اپنی ہر بچی کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ بزنس پلان کے ساتھ آئے, اور صرف یہ نہیں کہ کاغذی ہو, اس کو امپلیمنٹ کرے, وہ اس کو ڈسپلے کرے. یہ بہت سارے ان کے اس سے ریفرنس سے بھی, اور بہت ساری انڈسٹری سے لوگ آتے ہیں جن کو جو وہ آئیڈیاز کو بائی کرتے ہیں اور ان کو فنڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. ویری گڈ. تو ہم اپنی بچوں کو ذہنی طور پہ پہلے تیار کرتے ہیں کہ بیٹا قابلیت کے ساتھ نوکری بھی ملے گی, اور قابلیت ہوگی آپ میں. اکثر بچے کہتے ہیں نا میم میں لاہور میں ہوں, مجھے فلاں شہر میں چلی گئی اپرچونٹی ملے گی, نہیں فلاں چلی گئی تو وہاں نہیں ہوگا, فلاں جگہ پہ زیادہ ہے. تو میں کہتی ہوں اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے, آپ کر لیں گی. جب میں یہ کہتی ہوں تو میں یقین سے کہتی ہوں, بالکل اس لیے کیونکہ میرا یقین ان میں جانا چاہیے. ماشاءاللہ آج کل بچیاں اتنی کانفیڈنٹ ہیں, لڑکے بھی بہت خواب رکھتے ہیں, بس تھوڑی سی ڈائریکشن اور محنت کی ضرورت, ڈائریکشن اور سوچ دینے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا, جہاں پر میں یہ بھی چاہتی ہوں سائرہ فاروقی کہ ہم اس پر بات کریں. ہمارے ہاں پہلے بات کیا کرتے تھے ہم, اور ہماری فیملیز میں بھی یہ بات ہوتی تھی, یا تو بننا ہے ڈاکٹر, انجینئر, لائر, آرمی جوائن کر لیں, پولیس فورس جوائن کر لیں. یہ گنتی کے 4-5 شعبے ہماری ماؤں کو بھی یاد ہوتے تھے, دیہی علاقے سے تعلق رکھنے والوں کو بھی اور شہریوں کو بھی. اب ہم جب بات کرتے ہیں تو جناب ٹیکنالوجی کا دور ہے, IT ایکسپرٹس ہیں, اور بہت سی نئی راہیں اوپن ہو گئی ہیں. انجینئرس کی جب ہم ایگزام کی ہی بات کریں تو لمبی چوڑی لسٹ نکل آتی ہے, جو یقیناً آپ بھی سمجھتی ہیں, دیکھتی ہیں, ڈیلی ڈیل بھی کرتی ہیں ان تمام چیزوں کو, کہ اب ایسا نہیں ہے کہ لڑکی یا لڑکے کو یہ کہا جائے کہ یہ بہت مشکل کام ہے, تم سے نہیں ہوگا کیونکہ
क्योंकि घर से पहली वो पावर होती है, फोर्स होती है जो सबसे पहले माँ या बाप देते हैं, या फिर आपका कोई बहन भाई जिससे आपकी अटैचमेंट ज्यादा होती है, वो आपको बता रहे होते हैं। आप सबसे पहले अपने बच्चे को ये कह देते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल चीज है, तुम ये ना करो, ये कर लो। ये मैं कहती हूँ बच्चे से दुश्मनी है, ज्यादती कर दी आपने बच्चे के साथ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उमर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, ऐसा है? मैं तो सिंपल सी बात ये कहूंगा जी कि हमें मोटिवेट करना चाहिए, जो है मोटिवेट करना चाहिए। जब आप मोटिवेट करते हैं तो एनीथिंग इज पॉसिबल। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ आपने जब बच्चों को हम ग्रूम कर रहे होते हैं, उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर अपने मकसद से कमिटमेंट और जो उनका पैशन होता है उसको उस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, जो है क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे मुल्क की 65% ऑलमोस्ट 60 to 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ पे मुश्तमिल है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट भी है, वी हैव दिस ग्रेट ह्यूमन एसेट। इसको हम अगर एसेट के तौर पे यूज करें और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं तो ये हमारे मुल्क के तमाम कर्जे भी उतरवा देगा। ऐसी इनोवेशंस होंगे, ऐसे स्टार्टअप्स आएंगे, इस तरह के एंटरप्रेन्योर सामने आ जाएंगे। और अगर हम इनको एज ए ग्रेट एसेट, ह्यूमन एसेट के तौर पे नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए एक ग्रेट थ्रेट बन जाएगा बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और फिर तीसरा रास्ता या इनके पास क्या होता है कि ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हो जाता है। आपका बेस्ट फ्रेंड बाहर चला जाता है, वो बाहर जाता है तो पता चलता है 5 साल बाद कोई नासा में लगा हुआ है, कोई किसी और MNC को खड़ा कर रहा होता है, लेकिन वही बच्चा जब पाकिस्तान में होता है कोई हाल नहीं होता, वो बेरोजगार फिर रहा होता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि हमारे इंडस्ट्री और एकेडेमिया का लिंकेज नहीं स्ट्रांग है। जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा आप अपनी इकोनॉमी को भी नहीं उठा सकते, आप अपने डिफेंस को भी मजबूत नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल मुल्कों के डिफेंस में भी टेक्नोलॉजी का रोल है। ठीक है। आजकल पायलट बाद में बैठते हैं, लोग रिमोट कंट्रोल से दूसरे मुल्कों पे अटैक कर रहे हैं, और पोजीशन ये कि वो ढूंढते रहते हैं कौन आया था मिसाइल मार के, किधर चला गया, पता भी नहीं चलता। क्यों? बिकॉज दोज कंट्रीज विच हैव, जिनकी ग्रिप है ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनका कंट्रोल है दूसरे ममालिक के ऊपर। वरना आपके सामने सारा कुछ है, ठीक है। आपने अपनी इकोनॉमी को भी खड़ा करना है, टेक्नोलॉजी लाइए, कॉस्ट कटिंग होगी, इनोवेशन आएगी तो रोजगार भी मिलेगा, आप इंटरनेशनल मार्केट में compete भी कर सकेंगे। जो है क्या कोई कमी है हमारे मुल्क के लोगों में? कोई कमी नहीं है। तो ये लिंकेज, इसीलिए हम कहते हैं कि लिंकेज स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज जो है। और हम पूरी इसको एक नेशनल कॉज समझ के इस पे काम कर रहे हैं। वेरी गुड। और हम बिलीव करते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट, अगर आप कहें ना कि ये सही नेकी का काम है, क्योंकि जब ब्रेन ड्रेन होता है, बच्चे को मुस्तकबिल नजर नहीं आता, वो बाहर के मुल्क में जाता है, तो एक चीज याद रखिए, बच्चे वापस कम ही आते हैं। ऐसे ही जब वो वापस नहीं आते तो उधर अपनी दुनिया बसाते हैं। जब वहां दुनिया बसाते हैं तो क्या होता है कि अगली नस्ल आप उस मुआशरे को दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आपके जो पीछे बड़े होते हैं वो आपके राहें तकते तकते दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और फिर दुनिया तो आप अगर नोट करें तो ये इंडस्ट्री और एकेडेमिया का लिंकेज जो है, ये आपका जो फैमिली सिस्टम भी तबाह हो रहा है, जो फैमिली इतना सफर करती हैं, जो माँ बाप सफर करते हैं, ये उन सबको एड्रेस करेगा, मुल्क को भी पैरों पर खड़ा करेगा, डिफेंस को भी आपके मजबूत करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी देगा। सो ये एक गेम चेंजर है, इस पर तवज्जो देने की अशद जरूरत है। इंडस्ट्री ने, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव ले लिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ PHEC के चेयरमैन डॉक्टर फजल खालिद का। ही इज वेरी मोटिवेटेड और ही इज वर्किंग विद अस शोल्डर टू शोल्डर जो है। वेरी गुड। और लाहौर चैम्बर के जो प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरफान इकबाल शेख साहब हैं, यानी इस टॉपिक पे हम उनसे कोई बात करते हैं, वो कहते हैं सब काम छोड़ें, डू इट, हम आपके साथ हैं, बिकॉज ये कौमी मसला है। आप कौमी मसले को सॉल्व करने जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, आपने जैसे कि अभी उमर बात की है लिंकेज के हवाले से इंडस्ट्री के साथ, और फिर आप बात करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, यकीनन इस पर काम हो रहा है और अब तो माशाल्लाह पाया तकमील को पहुंच रहा है। आपने कहा कि इसमें बहुत सारी हमने अचीवमेंट्स भी की हैं, उसके हवाले से बताइए। जी बिल्कुल। जब हमने ये 2016 में शुरू किया तो उस वक्त जब भी किसी चीज़ का, किसी भी कॉन्सेप्ट का आगाज़ होता है, लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं कि हम करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलेंगे। आप अपने यूथ देखें ना, 65% है, और आप जब इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज पे की बात करते हैं तो आप सीधा 65% ऑफ पाकिस्तान का जो यूथ है आप जो उसको एड्रेस करने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी स्कूल गोइंग भी उन्होंने भी तो इसी आगे आना है यूनिवर्सिटीज में जो है, तो आप उसको एड्रेस करें। तो उन्होंने कहा बहुत मुश्किल टास्क है, इसको तो इसके लिए तो आपको दहाइयाँ चाहिए होंगी। हाँ। तो
लेकिन किसी ना किसी ने तो आगाज करना है ना, आगाज होगा तो स्टेप बाय स्टेप बेहतरी आएगी और एक टाइम आएगा कि वो आइडियल हो जाएगा। हमने यही तब बात की थी कि अब नहीं तो कब, अब हमें आगाज करेंगे तो कुछ करेंगे, बिकॉज मंजिलें जितनी मर्जी दूर हों कदम उठाने से ही हासिल होती हैं, अचीव होती हैं। बिल्कुल सही। तो हमने 2016 में इसी तरह आप हमारे मैडम सायरा की तरह हमारे साथ इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ मिले, इंडस्ट्री के लोग साथ मिले और हमने सफ़र का आगाज़ किया। और एक चीज़ पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, सुनने वालों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा, ये मेरा तजर्बा है कि जब आप खलूस दिल से और नेक नियति से किसी भी बड़े कॉज के लिए काम करते हैं तो आप यकीन करें आप एक कदम उठाते हैं, जो बाकी 99 कदम होते हैं वो अल्लाह पाक आपके उस एक कदम में समेट देता है। आपके एक कदम की जंप 100 के बराबर होती है, क्योंकि आपने तो एक लिया होता है, लेकिन हाँ बिल्कुल, और बाकी सब अल्लाह पाक ने आपके लिए आसानियां करते जाते हैं, रास्ते खोलते हैं। और इस नेक नियति के अंदर जो हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उसमें हमने 2016 में जब शुरू किया तो सबसे पहले अवेयरनेस इसकी नहीं थी। ठीक है। क्योंकि हर किसी को नहीं पता था कि ये किस मर्ज को हम हल करने जा रहे हैं। हम बहुत बड़े एक कौमी मसले को हल करने जा रहे थे और उसका सोल्यूशन इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज में है। ठीक है। और उसको जब हम करें, हमने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की, हमने मीडिया को ऑन बोर्ड लिया, हमने यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड लिया, यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर्स देने, अवेयरनेस सेमिनार्स करने शुरू किए। लाहौर की तो जितनी यूनिवर्सिटीज थे हम खुद फोन करके उन्हें जाते थे। अच्छा। हमने कहा कि इस वक्त मसला ये नहीं है कि आप हमारी तरफ आएँ या हम आएँ, हम आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि कौमी मसला है। तो हमने यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर्स देने शुरू किए, अवेयरनेस इसकी क्रिएट की, मीडिया पे। कैसा रिस्पांस था? बहुत जबरदस्त, स्टूडेंट्स की तरफ से हर एक के दिल की आवाज थी। ड्यूरिंग लेक्चर कैसा रिस्पांस होता था? स्टूडेंट्स इतने मोटिवेटेड होते थे, वो कहते थे कि आपने ये कर दिया, डू इट, इसको करें आप, बिकॉज यही तो वो चैलेंज है जिसको हमें फेस करना है। हम ग्रेजुएशन डिग्री लेके बाहर भी जाते हैं जब, तो हम अनएम्प्लॉय रहते हैं। बिल्कुल। ये जब तक लिंकेज स्ट्रांग नहीं होगा, यानी वो वाली बात है कि आपने बेशक जितनी मर्जी बड़ी लाइट एनर्जी का जो मर्जी सेटअप कर लिया हो, जब तक सही दो तारें कनेक्ट नहीं होंगी तो रोशनी नहीं आएगी। ठीक है। तो उस रोशनी को मुआशरे में लाने के लिए हमने काम शुरू किया। हमने यूनिवर्सिटीज को विजिट किया, हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट स्टार्ट किया, हम तमाम सेक्टर्स के पास गए, एसोसिएशंस वगैरह के पास गए, बिकॉज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भी एक ज़रूरत थी। क्योंकि एकेडेमिया कह रहा था जो बिजनेस कम्युनिटी है वो हम पे एतबार नहीं कर रही, बिजनेस कम्युनिटी कह रही थी कि इनकी रिसर्च उस लेवल की नहीं होती या इतना मैच्योर नहीं है, तो किसी ने तो ब्रिजिंग का काम करना था। ठीक है। तो हमने उस सफ़र का आगाज़ किया और आज हर एक की ज़ुबान पे है कि इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज इज़ ए गेम चेंजर। ये गेम चेंजर है, इस पे हमें काम करना है। मुल्क को आगे ले जाना है तो इस पे काम करना है, बेरोजगारी को ख़त्म करना है तो इस पे काम करना है। बिल्कुल सही। तो अनएम्प्लॉयमेंट को करना है, होप देनी है नौजवानों को, तो इस पे काम करना है और हम कर रहे हैं काम जो है। अच्छा जी, आप बताइए इस हवाले से सायरा फारूकी कि आपने भी लेक्चर्स इस हवाले से दिए, बच्चों को बताया कि नहीं भाई अब ना उम्मीद नहीं होना, आप लोगों ने, आपका इंतजार किया जा रहा है। पहले तो ये कि बच्चों को ये समझाना जरूरी था और है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करने। ठीक है। मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि एनीथिंग विच इज अनएथिकल, इमोरल, इलीगल वो नहीं करनी। ठीक है। ऑल द रेस्ट सब काम अच्छे हैं। ठीक है। ठीक है। बाहर जाते हैं आप, सारी सफाइयां भी करते, सब कुछ अपने मुल्क में ही आप एग्जीक्यूटिव की पोजीशन चाह रहे होते हैं, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं, काम करो। इवन जब इंटर्नशिप के लिए भी बच्चियां जाती हैं, मुझे याद है जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में थी तो मेरी टीचर डॉक्टर नासा जदून ने कहा कि ऐसे इंटर्नशिप कीजिएगा जैसे ये आपकी जिंदगी की आखिरी नौकरी है, इसके बाद मिलेगी नहीं। सीखेगा और उन्हें प्रूव कीजिएगा कि आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, आप तो सीखने आई हुई हैं और आप बहुत मेहनती हैं। आप यकीन करेंगी, मैं और मेरी फ्रेंड जो हम इंटर्नशिप करने गए थे, हम दोनों को उस बैंक में बाद में जॉब ऑफर हुई थी। अरे बिल्कुल। तो इसलिए क्योंकि शायद मेरी टीचर ने मुझे डायरेक्शन दे दी थी, समझा। इसी तरह मेरा भी यही फर्ज है कि मैं अपनी स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बच्चे छोटा बड़ा काम कोई नहीं है, जो काम है आपने करना है और इज्जत के साथ करना है। काबिलियत होगी खुद ब खुद आगे पहुंचोगे और इंशाल्लाह एक दिन अपना काम भी करोगे।
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, جہاں پر ہم اس لنکیج کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس برج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, تو اب تک انڈسٹریز کی طرف سے کس طرح کا رسپانس ہے اور کیا ڈیمانڈ ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے, پرابلمز کیا آ رہی ہیں؟ جب آپ, مجھے ایسا لگتا ہے, میں بھی میری بات سے آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں, آپ اپنی رائے کھل کر دیجئے اس پر. جب ہم کام کوئی کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. جب آپ کام کرنے لگ جاتے ہیں نا, تو کام کے دوران بہت سی نئی چیزیں اوپن ہوتی ہیں اور اس کو آپ نے سالو کرنا ہوتا ہے, اور یہی آپ کی کامیابی ہوتی ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. ایسے مشکلات آتی ہیں, لیکن اب مشکلات سے ڈر گئے تو پھر تو کوئی کام نہیں ہوتا, پھر تو کام ہی نہیں کیا نا. اور جہاں ٹرسٹ بلڈنگ کی بات ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ اپلائیڈ ریسرچ. پہلے تو ہے کہ ہمارے جیسے ملک جو ہے وہ ریسرچ میں بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے. اچھا, جب ٹرینڈ بنا تو سب لوگوں نے ایکڈیمک ریسرچ کی طرف آگے کہ کتنے پیپرز آپ کے پبلش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اپلائیڈ ریسرچ کی طرف جہاں انڈسٹری اس سے مستفیض ہو جائے اس طرف نہیں آ رہے تھے. لیکن اب اس لنکیج کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ انڈسٹری ہمیں بتاتی ہے, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں, ہم اس کا کوئی سولوشن کرتے ہیں. اسی طرح برج کا کردار, بالکل کل کو جاب بھی کریں گے, اور کم از کم اگر اپنا بھی کاروبار کریں گے تو ایٹ لیسٹ انہیں اتنا کچھ بچوں کو پتا ہوگا کہ بڑی انڈسٹری کیسے آپریٹ کرتی ہے, بزنس کیسے سٹارٹ کرتی ہے, مارکیٹ کیا ہے, بالکل مارکیٹ کیا ہے, اور کیا ٹرینڈز ہیں, کیا چیز کمرشلائز ہو سکتی ہے, کیا نہیں. اور ہم نے ایک سکسیس سٹوریز کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا اپنے کالج میں. اچھا, اور وہ بھی انہی کی وجہ سے ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. بڑے کریڈٹ جا رہے ہیں. بالکل, عمر بہت اچھا بچہ 2007 سے محنت کر رہے اس ایجنڈا پہ. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے تو وہ اتنا بڑا نام آتا ہے تو بچیاں اتنے سو امپریسڈ کہ اچھا جی وہ فلاں کے سی ای او آئے ہیں, ان کا یہ ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں نے تو یہاں سے شروع کیا تھا اور میں گھر گھر جا کے یہ بھی بیچا کرتا تھا, پھر اتنی دفعہ میرے پاس کھانے کو پیسے, بٹ آئی نیور گیو اپ بیکاز آئی واز کانفیڈنٹ کہ آئی ول ڈو اٹ ون ڈے. تو لڑکیوں میں اتنی, اور وہ میرا خیال ہے کہ اسپیکر کو بولنے نہیں دیتے, اپنے سوال کرنے لگ جاتی ہیں, کیونکہ وہ خود امیجن کرنے لگ جاتی ہیں کہ یہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ ایک لڑکا جو غریب گھر سے سب پڑھا لکھا نہیں تھا, آج پوری بزنس امپائر کا مالک ہے. تو ہم تو پریولیجڈ ہیں, ایک اچھے ادارے میں پڑھ رہی ہیں, ہمیں کیا, ہم تو اس سے بہتر کر سکتے ہیں. پھر ہم بہت اس چیز کو کرتے ہیں کہ جو ہمارے کالج کی جو بھی تھیں وہ آگے جاتی ہیں اور وہ انٹرپرینیورز بنی ہیں, تو ہم انہیں بلاتے ہیں تاکہ وہ اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کریں اور بتائیں کہ اسی کالج سے اسی ہال میں بیٹھ کے میں ایک دن اسمبلی اور آج میں آپ کے سامنے ایز اے پریزنٹر, ایز اے رول ماڈل آئی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک آل پاسبل ایفرٹ کے ایکسپوجر بہت ہو بچوں کو, ریل ورلڈ سے آگاہی ہو کہ کیا ہو رہا ہے, تاکہ ہم اس کو برج کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمر بتائیے گا, انڈسٹری کی جب ہم ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں, ایک ہوتی ہے ریکوائرمنٹ, ایک ہوتی ہے ڈیمانڈ. انڈسٹری کی کیا ڈیمانڈ ہے اس ٹائم, ان کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا ڈگری ہولڈر جو فریش ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلمز آ رہی ہیں؟ اچھا, یہ بہت اچھا آپ سے سوال کیا ہے آپ نے. یہ وہ بات کی ہے جو ہر روز ہمیں اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے, حالانکہ میرا کوئی بزنس نہیں ہے. ہم جب یہ انڈسٹری کے پاس گئے تو انڈسٹری نے ہمیں یہی بات کہی. انہوں نے کہا کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, آپ کا جو اکیڈیمیا وہ تو وہ پڑھا ہی نہیں رہا ہے, اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. آپ ایسا کریں, سب سے پہلے انٹرنشپ شروع کروائیں, اور انٹرنشپ ہو کہ ان کو اس سے پتہ چلے کہ ہمارے اداروں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اور جب ہم نے یہ کیا تو اس سے بھی زیادہ ہمیں اگلی ایک چیز پتہ یہ چلی کہ اسٹوڈنٹس کو تو ہم انٹرنشپ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کو جو پڑھا رہی ہے فیکلٹی, ان میں سے اکثریت نے 95% سے زیادہ نے کبھی فیکٹری کا یا انڈسٹری کا وزٹ تک نہیں کیا ہوا. جب اس نے خود وزٹ نہیں کیا ہوا تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے بتائے گا کہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو گیپ تو انڈسٹریلسٹ کے بیچ میں اور اکیڈیمیا میں تو یہی آ گیا, بچے تو بیچ میں پنگ پونگ بن گئے. تو اس لیے اب ہم نے پی ایچ ای سی کو جو آن بورڈ لیا ہے اور ایچ ای سی کو, تو ہم نے ان سے یہی بات کی ہے کہ آپ فیکلٹی کی انٹرنشپ کو مسٹ کریں جس طرح کے اسٹوڈنٹ کی انٹرنشپ کو کیا ہے, جس طرح ہم اسٹوڈنٹس کے انڈسٹریل وزٹس ہم رکھواتے ہیں باقاعدہ, تاکہ یہ گیپ جس کی ہم بات کریں انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کے انڈسٹریل وزٹس رکھواتے ہیں مختلف سیکٹرز کے, مختلف انڈسٹریز کے. اسی طرح اب ہم فیکلٹی کے بھی وزٹس اور ان کی انٹرنشپ کو بھی مسٹ کروا رہے ہیں کہ جی وہ مسٹ ہونی چاہیے. ایچ ای سی اور پی ایچ ای سی
से मिलके जो है, ठीक है, और उन्होंने इसको अप्रूव भी कर लिया जो है। ट्रेन द ट्रेनर्स कॉन्सेप्ट है वो यही है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा जो रिसर्च पहले हो रही थी, रिसर्च पेपर लिखने पे ज्यादा जोर था, तो हमने कहा पेपर्स लिख के शेल्फ होते जा रहे हैं या और किसी अलमारी काम की नजर। जी, तो हमने कहा जो टैक्स मनी लग रहा है लोगों का, जो कॉम का एक वसाइल लग रहे हैं एक रिसर्चर पर, और सारा कुछ जो हो रहा है, क्योंकि एचईसी के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे एचईसी फंड करती है बकायदा रिसर्चर्स को, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। मैंने एचईसी को विजिट किया और वो सारे मामलात को मैं देख कर आई, तो रिजल्ट भी तो आना चाहिए, बिकॉज आप कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च के अंदर या किसी भी चीज में, तो आपको उसका आउटपुट चाहिए। अगर आउटपुट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो साइकिल सही कंप्लीट नहीं हो रहा। तो फ्लॉ कहां पर था? फ्लॉ ये था कि आपकी जो रिसर्च है वो रिसर्च पेपर पे फोकस है, अप्लाइड रिसर्च नहीं है। हमने अप्लाइड रिसर्च का वेटेज डलवाया है अब कि जी अप्लाइड रिसर्च होगी तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए जो है, यानी इंडस्ट्री का ये मसला है उस पर रिसर्च करें और उसको और एप्लीकेबल हल होना चाहिए जो है, और इंडस्ट्री इंडोर्स करेगी। जब इंडोर्स करेगी तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एकेडेमिया के ऊपर, उस यूनिवर्सिटी पे, उस रिसर्चर पे। तो फिर कैसे रोजगार नहीं मिलेगा, कैसे इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, कैसे हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह, क्योंकि याद रखिए जो अब जो आगे जमाना आता जा रहा है टेक्नोलॉजी का है। आप टेक्नोलॉजी किसी दूसरे मुल्क से खरीद के आप अपना वक्त आर्जी तौर पे तो गुजार सकते हैं, लेकिन आप दूसरे की टेक्नोलॉजी के ऊपर मजबूत नहीं हो सकते, आपका डिफेंस स्ट्रांग नहीं हो सकता। खत्म हो सकता है वो तो, उनके रिमोट तो हाथ में किसी के हो तो फिर आप कितनी देर चलेंगे उस रिमोट पे? मैं बात को थोड़ा सा नरम अल्फाज में बोल रहा था, आपने ओपन कर दी। तो इसलिए इन चीजों पे हमें काम करना है। हमारे पास यूथ मौजूद है, ग्रेट ह्यूमन एसेट है, इसको पहचाने, इसको दरबदर के लिए हमने छोड़ा हुआ है कुफरान नेमत है। जो अजीम कौमें होती हैं वो कुफरान नेमत नहीं करती हैं, उनको जो वसाइल मिलते हैं वो अल्लाह की इमानत होती हैं, अल्लाह की देन होती हैं। उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करें ताकि इस कौम को और लोगों की जो उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं हम उस पर पूरा उतर सकें। तो इस पे हम जो काम करें, हमने इंडस्ट्री की तरफ से जो एकेडेमिया के कुछ कंसर्न्स थे कि जी एकेडेमिया इंडस्ट्री कितनी सीरियस है इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज में, तो मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2017 को इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज का साल करार दिया। वेरी गुड, जबरदस्त। अपनी एकेडेमिया के ऊपर अपनी नीयत जाहिर की कि हम इस मामले में इस कदर, इस कौमी मामले पे इस कदर सीरियस हैं, और उसका बहुत अच्छा एकेडेमिया ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसके बाद 2018 आया तो हमने मजीद काम किया, क्योंकि और दोस्त एकेडेमिया के और इंडस्ट्री के और एसोसिएशंस हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुकी थी सेक्टर्स की जो है। ठीक है। तो 2018 के अंदर एचईसी से मिलके हमने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है उसको हमने इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज वीक अप्रूव करवाया पूरे पाकिस्तान के लिए और हर साल के लिए। ठीक है। ताकि यूनिवर्सिटीज ने जो भी रिसर्च की होगी, तमाम यूनिवर्सिटीज ने जो भी रिसर्च की होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में डिस्प्ले करेंगी। ठीक है। बिजनेस कम्युनिटी जाके अपने करीबी यूनिवर्सिटी को विजिट कर सकती है। कोई नई टेक्नोलॉजी होगी, जॉइंट वेंचर उस पर कर सकते हैं। ठीक है। तो जिस स्टूडेंट्स ने, रिसर्चर ने कोई इनोवेशन, कोई रिसर्च कुछ भी किया होगा वो सब काम सामने, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिसने कुछ किया होगा उसका नजर आएगा और जिसने नहीं किया होगा वो छुप नहीं सकेगा। बिल्कुल ठीक है। वो ब्लेम गेम, मैंने नहीं किया इसने किया, वो वही बात खत्म हो जाएगी। अच्छा उमर, मुझे ये बताइए, जहां पर आप कह रहे हैं कि हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ता भी किया और उनको पैनल पर भी लेकर आए, यहाँ तक तो मुझे आपकी बात समझ में आती है। मेरा आपसे सवाल ये है उमर सलीम कि आपके साथ किसी ने राबिता करना हो, आपसे मुराद है इस लिंकेज, इस ब्रिज के हवाले से, तो कैसे किया जा सकता है? और क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ लिंकेज होते हैं या प्राइवेट के साथ भी होते हैं? दोनों। आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने वही अर्ज किया कि लाहौर बिजनेस कम्युनिटी के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, एक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहुत प्रीमियम चैम्बर है, और उसके बाद तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स का जो सा इदारा है वो है फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बिल्कुल। इन दोनों के अंदर इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज कमेटी एस्टेब्लिश कर दी गई है। ठीक है। मुझे फख्र है, मुझे अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत अप्रिशिएट किया, और कोई भी यूनिवर्सिटी
रिसर्चर कोई हमसे राब्ता करना चाहे इस कमेटी से राब्ता कर सकता है। कैसे? और आपने जो एक सवाल किया है उसमें मजीद आसानी के लिए, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं, वेरी गुड, हमने अपने जो कमेटी मेंबर्स भी बीच में लिए हैं, हमने अपनी मर्जी से नहीं चूज किए हैं। हमने उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी यहाँ तक रखी कि हर सेक्टर को कहा कि आप अपनी नॉमिनेशन दीजिए। ठीक है, जबरदस्त। वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स जो है आप हमें अपना दें। यूनिवर्सिटी को कहा आप अपना वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स दें, ठीक है, ताकि हम आगे लेके चलें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ कमेटी मीटिंग नहीं करना, हाँ। बहुत हो चुका, अब आगे बढ़ें। अगली अब जो सदी चल रही है इसमें कुछ करना है हमें। ठीक है। तो इसके लिए इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर हम एक फर्स्ट इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज सेंटर कायम करने जा रहे हैं PHEC के ताबूत से, आपने जो अनकरीब हम करने जा रहे हैं। देख लेना, आने वाले दिनों की बात निकलवा ली ना मैंने आपसे। क्योंकि जब एक कौमी मसले तो को फिर कोई भी उस सेंटर पे आ सकता है और यकीनन आपके साथ लिंक कर सकता है। और उसमें इससे भी बड़ी बात हम जो करने जा रहे हैं, मैं रहूं ना रहूं, हम में से कोई अवेलेबल हो या ना हो, लाहौर चैम्बर ने वो जो सेंटर कायम करने जा रहा है उसके अंदर हम अथॉरिटी दे रहे हैं एकेडेमिया को। ठीक है, यानी ओके लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहां पे PHEC को कह रहा है कि जनाब आप वहां पे आके बैठें। आपका कोई भी रिसर्चर जो कहे कि जी मैंने ये रिसर्च किया, मेरे कोई रिसर्च को कोई सुन नहीं रहा, कुछ नहीं करा, आप उधर आइए, ठीक है, अपना वो सबमिट करवाइए। ऊपर प्रेसिडेंट भी बैठा है, वाइस प्रेसिडेंट भी बैठा है, SVP भी बैठे हुए हैं। ठीक है, फौरी तौर पे उसको जो रेलिवेंट सेक्टर है उससे शेयर की जाएगी और उस पर आपको फीडबैक लेके दिया जाएगा। अगर उसके अंदर वर्थ होगी जॉइंट वेंचर फौरी तौर पे कराया जाएगा, ताकि नई टेक्नोलॉजीज, नई इनोवेशंस, इनको फाइलों की नजर, रेड टेपिज्म की नजर ना किया जाए और मोटिवेट किया जाए, ताकि मुल्क में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कल्चर और रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च का कल्चर, इसको प्रमोट करें। हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्ल बोले फखर से कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, कोई कहे मैं रिसर्चर बनना चाहता हूं, क्योंकि अभी इन दोनों को वो रिस्पेक्ट नहीं है जो बाकी सेक्टर्स की है। तो इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं और हमने तो यहाँ तक अभी एक इनिशिएटिव लिया, आपको बता दें, लाहौर चैम्बर इसमें इतना सीरियस है और बिजनेस कम्युनिटी इतनी संजीदा है कि हमने पिछले 70 साल से जो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे के तौर पे मनाया जा रहा है, हमने उसको अप्रैल फूल डे से बदल के इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज डे मनाने का ऐलान किया है। ठीक है, और इस नीयत से और इस इरादे और इस आवाज से कि जितना बेवकूफ बनना था बन चुके, एनफ इज एनफ। अब तरक्की का वक्त है, अब तरक्की करनी है, खुशहाली कौम को देनी है और बेरोजगारी को खत्म भी करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप बताइएगा सायरा फारूकी, जैसे कि पैनल पर किसको लिया जा सकता है और किसको नहीं लिया जा सकता, इस ब्रिज के जरिए से कौन पहुंच सकता है और कौन नहीं, इसके हवाले से हमें उमर ने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि अब एक हम सेंटर कायम करने जा रहे हैं, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन काम उसी तरह से चलेगा। ये बात हो गई सिस्टम डेवलपमेंट के हवाले से। अक्सर औकात हम में से बहुत से स्टूडेंट्स और यहाँ तक के टीचर भी और यहाँ तक के इंडस्ट्री भी मुतासिर कब होती है, जब आपका कोई ना कोई रेफरेंस वाला शख्स या जिसके जरिए आप गए होते हैं या आपको जिसके आगे फाइल रखनी होती है अपने किसी भी मकसद के लिए, बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, सिस्टम को डेवलप करने के लिए, जब वो शख्स आपको नहीं मिलता तो आपका सारे का सारा साल का जो काम होता है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्बेंस के बाद यकीनन मजीद मसाइल इससे पैदा होते हैं। तो इन तमाम मसाइल का हल क्या है, सिस्टम डेवलप किया जाए, ताकि वही बात है ना कि लोग रिटायर हो जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, जब सिस्टम होता है तो वो उसी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और हैंडल करते हैं। क्या कहेंगी इस सिस्टम डेवलपमेंट के हवाले से? यही सबसे अहम चीज है। हाँ, हम बाकी चीजों पे जैसे होता है ना इम्तिहान होने वाला है तो नए कपड़े लेने और जूते लेने, हमारी उस तरफ शोशा की तरफ तवज्जो होती है, तैयारी की तरफ नहीं। बिल्कुल तो ठीक है। जैसे मैंने अभी शुरू में ही आपसे कहा था कि 2007 से ये एक सिलसिला चला था और 2016 में ये कमेटी कायम हुई थी, लेकिन वी नेवर गिव अप, वी केप्ट ट्राइंग कि जी इस पर हमने काम करना है। तो आज सिस्टम मजबूत हो गया ना, तो उसके बाद हमने एक बुनियाद रखी है मेरिट पे। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा देखिए, VCs आते हैं, चेयरमैन आते हैं मुख्तलिफ इदारों से
اور اگر یہ خالی میٹنگ کھیلنے کا ہوگا تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہم بھی آنا بند ہو جائیں گے. لیکن ہمیں رسپانس بہت اچھا ملتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں ہمارے بچوں نے یہ کام کیا. جو ریلیٹڈ انڈسٹری ہوتی ہے باہر تو دیکھیں کتنا کامن ہے کہ جس فیلڈ میں وہ ڈرگس میں کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ٹیکسٹائل میں کرنا چاہ رہے ہیں, کمپیوٹر میں کرنا چاہ رہے ہیں, IT میں, تو وہ اداروں کو فنڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کے اسٹوڈنٹس اس میں ریسرچ میں ان کو پروموٹ کیا جائے. انشاءاللہ ہم بھی وہی چیز کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے بچوں کا کام ہے, جو انڈسٹری چاہتی ہے اس کے مطابق کیا جائے, تاکہ ایک مل کے ایک سلسلہ بالکل ہو آپ سکے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن کام میرٹ پہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں پر ہم برین ڈرین کی بات کرتے ہیں, جو عمر نے بھی بات کی اور پروگرام کے آغاز میں نے بھی اس پر بات کی, یقیناً ایسے بے شمار فیملیز اور لوگ ہیں جو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں, چونکہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, اور جہاں پر ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں نہ ہوتی سب سے پہلے دل ٹوٹ جاتا ہے بندے کا, یار میں نے اتنی محنت کی اور یہ حاصل حصول ہے. اچھا پھر باہر چلے جاتے ہیں, اور زبردست بات کی عمر نے کہ پھر یقیناً ایک نئی نسل ہے اور پورا گھرانہ اور معاشرہ جو ہے وہ پھر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اب ہم نے زندگی گزارنی ہے, ادھر نہیں رہنا, ہم نے یہاں پہ ہمیں صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا. کافی کچھ بدل گیا. کیا کہیں گی اس برین ڈرین کے حوالے سے کہ پاکستان ایک بچے کی تربیت کرتا ہے, ماں تربیت کرتی ہے, پھر اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس بن جاتا ہے, اسٹوڈنٹ کے بعد وہ ٹیچنگ میں آ جاتا ہے, ٹیچرز اس کی تربیت کرتے ہیں, تعلیم حاصل کرتا ہے. یعنی آپ انویسٹ کرتے ہیں نا, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, پھر آپ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں, جب وہ تیار ہو جاتا ہے, زبردست ہو جاتا ہے, سرو کرنے کے قابل, پالشڈ پرسنالٹی بن جاتی ہے, پھر وہ سرو کرنے چلا جاتا ہے باہر. والدین کے ساتھ بھی زیادتی ہے, معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور سب سے بڑی زیادتی ہی معاشرے کے ساتھ ہے, جو معاشرہ خود کروا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, آپ کسی کو جتنا حق دیں گے وہ اس طریقے سے آپ کو ڈیل کرے گا. یہ ریموٹ آپ کے ہاتھ میں, یہ ریموٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ میں صرف آپ سے یہ کہوں گی کہ جب ہم اتنا انویسٹ کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, پیسہ خرچتے ہیں, وقت لگاتے ہیں اپنے بچوں پہ, تو تھوڑی سی تربیت بھی کر دیں. تھوڑی سی تربیت بھی کر دیں. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں, اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, صرف ایٹیٹیوڈ ایشو ہے. ٹھیک ہے, ماں باپ اتنے سے بچے کو کہتے ہیں میرا بیٹا تو افسر بنے گا, اس کو رزق حلال سکھائے نا, کہ بیٹا چھوٹا بڑا کام کوئی نہیں ہوتا. مجھے ایک پتا ہے, مجھے بڑے اچھے ایک صاحب ہیں جنہوں نے بہت کچھ امریکہ میں نے ان سے ایک چیز سیکھی, وہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آئے تھے, اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. کہتے میں نے ایک دن سارا امریکہ سے اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کیا, اور میں نے کہا میں پاکستان, تو کہتے میرے بچے بڑے مجھ سے ناراض تھے کہ ابا پاکستان میں یہ مسئلہ, وہ مسئلہ, فلاں مسئلہ. تو کہتے میں نے ان سے کہا تمہیں پتا ہے میں کاروباری ہوں, آئی ایم اے بزنس مین. تو پاکستان میں کیا ہے, آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو آپ نے CEO بننا ہے, آپ چھوٹے کام سے شروع کریں, اپنا کام کریں. آپ سب سے پہلے بچہ سوچتے ہی یہی ہے کہ میں تو باہر جاؤں گا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ پہ کام کرنا. اچھا, بڑی زبردست بات کر رہی ہیں آپ کہ ہمیں ایٹیٹیوڈ پر بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب بچوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہم بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں. جب بچوں کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگتی ہے, ان کو اسکول کے لیے پریپیئر کرتے ہیں کہ آپ نے بیٹھنا کیسے, ہاؤ ٹو اسپیک, ہاؤ ٹو سٹ, یہ تمام چیزیں ہم سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ماشاءاللہ بڑی زبردست فخر کی بات ہے, مائیں بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہے, خصوصی طور پہ لڑکیوں کو, بیٹا آپ نے اپنا کام خود کرنا, آپ نے ایسے بیٹھنا ہے, سمٹ کے بیٹھنا ہے, طریقے سے بیٹھنا ہے. جو اچھی پڑھی لکھی مائیں ہوتی ہیں وہ تربیت بھی یقیناً اسی طرح سے کرتی ہیں. جس میں ایک کانسیپٹ میں نے یہ نوٹ کیا بہت سی فیملیز کو دیکھ کر کہ ہاؤ ٹو میک یور پلیٹ, آپ نے اپنی پلیٹ کو کیسے بنانا ہے. ایسا نہیں کہنا ماما آپ ڈال دیں, آپ بنا دیں میری پلیٹ, آپ نے خود اپنی پلیٹ کو بنانا ہے. جب آپ اس پلیٹ کو خود بنائیں گے نا تو اس پلیٹ کا مزہ ہی اور ہوتا ہے, اس میں آپ کی فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں. اس پلیٹ کو آپ اس طرح سے یوز کرتے ہیں دل سے, کیونکہ یہ میں نے خود بنائی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ عمر بڑی اسمائل دے رہی ہے. میں جی چونکہ میرا ہر وقت انٹلیکچوئلس وغیرہ سے اور انڈسٹریلسٹ سے ہوتا ہے تو ہر وقت سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. زبردست, میں آپ کی گفتگو سے بھی کچھ سیکھ رہا ہوں جو ہے. تھینک یو. اچھا, میں ایک اور چیز بڑی, آپ نے ابھی تک کوشچن نہیں کیا لیکن میں خود ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ابھی اگلا, یا ہو سکتا ہے آپ نے کوشچن کرنا ہو کہ جی جو یوتھ کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں ابھی تک بتایا کہ 52% آف دا پاپولیشن جو ہماری فیمیل ہیں ان کے لیے آپ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج میں کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, خواتین کے لیے. چونکہ ہماری جو کمیٹی ہے اس کے اندر بھی ہم نے ایک ان کو ریپریزنٹیشن ہے, فیمیل یونیورسٹیز بھی آن بورڈ ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ ہم پوری توجہ دے رہے ہیں ان کو بھی, ان کی تعلیم پہ بھی, اور ان کے آگے ان کے لیے بھی کریئر پاتھ کے لیے جو ہے. اس کے لیے ہم نے اگر ہم کسی یونیورسٹی میں کر رہے ہوتے ہیں جو
मेल डोमिनेटिंग यूनिवर्सिटी होती है तो दूसरी तरफ हम फीमेल यूनिवर्सिटी में भी इवेंट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे थे, क्योंकि जो हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी गुड इन रिसर्च, वेरी गुड, दे आर वेरी गुड इन लड़कियां वैसे ही रिसर्च बहुत अच्छी होती हैं जी। और तो उनको जब तक आप जिस चीज में उनकी स्ट्रेंथ है, हाँ। आप उस चीज उसका करियर पाथ उन्हें नहीं देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो बेस्ट पिन आप जाया कर देंगे जो है, ठीक है। तो हम उनको भी करियर पाथ दे रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि हमने इस दफा फर्स्ट जो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज सिंपोजियम करवाया है 2020 के अंदर, ठीक है। वो हमने उसका आगाज कहाँ से किया, हमने एक फीमेल यूनिवर्सिटी से किया, अच्छा, उसका नाम है कैनेट कॉलेज यूनिवर्सिटी, अच्छा, सही, बिकॉज वो उसकी एक बड़ी हिस्ट्री है पुरानी, वो फीमेल यूनिवर्सिटीज को और एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो हमने वहां से आगाज किया। वेरी गुड। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, उनकी वीसी साहिबा इस वक्त बहुत एक कमिटेड किस्म की और बहुत पैशन रखने वाली है इस दफा की वीसी जो है, हमने उनको भी ऑन बोर्ड लिया। वेरी गुड। वो इसलिए कि ये सब लोग हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ऐसा मुल्क, ऐसे लोग, ऐसी कौम कहीं नहीं है। अपने मुल्क और अपने कौम को माने तो सही कि ये हमारे हैं सब। जब हम ये जज्बा लेंगे ये सब हमारे हैं, ये हमारा मुल्क है, ये हमने करना है, तो आप यकीन करें हर काम अल्लाह हो जाता है, हर काम अल्लाह कर देता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको इखलास चाहिए, आपको खलूस दिल से करना है। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ, ऐसी शानदार मेरी अल्लाह ताला ने हमें टीम दी है, और तमाम इंडस्ट्री के और एकेडेमिया के लोग जिस तरह से मिल के हमारे साथ काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में आप देखेंगे, आप आने वाले सालों में देखेंगे कि जबरदस्त, दुनिया हमें बहुत देखेगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सारा फारूकी को मैसेज देना चाहेंगे? मैं पहले तो आपकी एक बात पे, मुझे वो सवाल बड़ा अच्छा लगा था, मुझे आपकी एग्जाम्पल अच्छी लगी, वो प्लेट वाली। हाँ। असल में अब पेरेंट्स भी थोड़ा चेंज हो गए, फोर्स नहीं करते बच्चों को कि आपने यही बनना है। बिल्कुल। जब बच्चा अपनी पसंद से अपना कैरियर चूज करता है, अपनी कैरियर पाथ, अपना रास्ते का तयन करता है, तो उसमें वो एक्सेल भी करता है, वो आगे भी निकलता है। बिल्कुल ऐसे। तो बस मेरा तो जनाब एक ही पैगाम है कि तरबियत करें, उसको बैलेंस करें। सिर्फ ये मत करें कि आपने बड़े होके बेटा मटेरियल बीइंग बनना है, बहुत पैसा कमाना है। अच्छा इंसान, आपका दीन भी यही सिखाता है कि दीन और दुनिया को लेकर चलना है। तो अच्छे इंसान बनोगे तो आगे भी सब कुछ अच्छा। और ये अगर हमारा मुल्क है तो इसके प्रॉब्लम्स भी हमारे, हमने उसको ओन करना है, हल भी हम ही ने करना है ना। बिल्कुल ठीक है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ओवर, छोटा सा कोई मैसेज? मेरा मैसेज तो यही है कि ये मुल्क हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये धरती हमारी है, और हमें सबको इसके लिए मिल के काम करना है, मिल के काम करना है और मिल के चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर सलीम आपका। सारा फारूकी, बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। और आप माशाल्लाह बहुत वेल प्रिपेयर्ड थी, आप इतने लोगों से मिलती हैं, पॉलिटिशियंस से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, फ्लाम यू वर सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि आपका माशाल्लाह बहुत इस पे होमवर्क था और आपने मेहनत की। थैंक यू, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस, वेरी थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। सेम टाइम सेम चैनल फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।